दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। न जाने हम कितने जन्मों से भटकते रहे हैं, न जाने कितने जीव, कितने पेड़ पौधे, कितने पशु पक्षियों और कितने ही जूनियों में जन्म लेने के बाद आज तक हम नींद से नहीं जग पाए। कभी हम घोड़े बने, कभी हाथी बने, कभी गाय बने, कभी चिड़िया बने, कभी पक्षी बने, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, और न जाने ऐसे कितनी जूनियों में भटकने के बाद यह मानव शरीर मिला है। फिर भी हम जाग नहीं पाए। प्रकाश हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हम आंखें बंद किए, आंखें खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। न जाने हमारी यह गहरी नींद कब टूटेगी, न जाने हम अपने जीवन के प्रति कब जागेंगे और इस मनुष्य जीवन का उपयोग करने में कब समर्थ हो सकेंगे। अब तक हमने सिर्फ समय गंवाने का काम किया है। हमारा अहंकार इतना घना है, हमारा प्रतिष्ठा का अहंकार इतना घना है, हमारे धन का अहंकार इतना घना है, हमारी बुद्धिमानी का अहंकार इतना घना है कि हम अपने ही जीवन के बारे में सोच नहीं पाते हैं, अपने बारे में ही सोच नहीं पाते हैं। हम अपनी संभावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, अपनी क्षमताओं को देख नहीं पाते हैं। और इस विशाल प्रकृति ने हमें जो इतने सारे तोहफे दिए हैं, इतने सारे सौगात दिए हैं, हम उनका उपयोग अपने अहंकार के चलते नहीं कर पाते हैं। इस प्रकृति ने मनुष्य को वह सारी चीज़ें दे रखी है जो पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य के अतिरिक्त किसी और को नहीं मिला है। इस मानव शरीर की रचना ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से अधिक है। इस मनुष्य की संभावना परमात्मा बनने तक की है। परमात्मा ने अपने बराबर शक्तियाँ मनुष्य को दे करके भेजा है, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण इसे जान पाने में असमर्थ है। अपने अहंकार के चलते वह दुख और तनाव से घिरा हुआ है। अपने अहंकार के कारण वह दिन रात दुख भोगता रहता है, फिर भी अपनी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास नहीं करता। उसे अपनी अज्ञानता का अनुभव नहीं होता है। वह अपनी अज्ञानता को ज्ञान समझ रखा है, और जिसे हम ज्ञान समझते हैं वह हमारी अज्ञानता के अलावा कुछ भी नहीं है। हम उस स्थिर को छोड़ करके, अपने उस स्थिरता को छोड़ करके हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो अस्थिर है। हमारे भीतर जो है, हमारा जो होना है, हमारे भीतर जो अमृतों का बीज है, जहाँ पर हमारा होना है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी संभावनाएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, हम उनसे अनभिज्ञ हैं। हम जीवन भर वो कार्य करते रहते हैं, उन चीज़ों के भागते रहते हैं जो नाशवान है, जिनका नष्ट होना निश्चित है, और हम उन चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागते, उसकी तलाश हम कभी नहीं करते जो जुगों जुगों से स्थिर है, जो न कभी पैदा हुआ, न कभी जुआ हुआ, न बूढ़ा हुआ, और न कभी उसकी मृत्यु हुई। हम अपने उस बिंदु को ढूंढने में नाकामयाब रहते हैं। हमारे भीतर वह बिंदु है जो हमारा होना है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हम हैं, और जहाँ पहुँचने के बाद कोई दुख और तनाव छू भी नहीं सकता, जो स्थिर है, जो जुगों जुगों से स्थिर है और जुगों जुगों तक स्थिर रहेगा। किंतु हम उसके तरफ पीठ किए खड़े हैं। हम उसके तरफ जिस दिन आँख फेरेंगे, जिस तरफ हम जागरूक होकर के उसे देख लेंगे, उस दिन हमारे जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं। परमात्मा हमारे दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, हमें जागने के लिए पुकार रहा है, किंतु नींद में इतने मगन हैं, हम अपने अहंकार में इतने चूर हैं कि परमात्मा की आवाज़ को
सुन नहीं पा रहे हैं या फिर सुनकर भी अनसुना करने का बहाना करते हैं। जहाँ पर जीवन का आनंद है, जो जीवन का लक्ष्य है, जिसे पा लेना हर मनुष्य का दायित्व है और जिसे पाया जा सकता है, जिसे हमने कभी खोया ही नहीं, उस चीज़ को हम पाने का कभी प्रयास ही नहीं करते, उस चीज़ को जाने का प्रयास ही नहीं करते। अंत में मौत सामने आकर के खड़ी हो जाती है और हम तब जागते हैं जब हमारी सारी शक्ति चूक जाती है, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, हमारा हाथ खाली रहता है, तब हम जागते हैं। मौत के समय, मृत्यु के समय जब मौत सामने खड़ी होती है, तब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। लाखों और करोड़ों जुर्म में भटकने के बाद हमें जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, हमारी जो संभावनाएं हैं, हमें हमारी जो क्षमताएं हैं, उन्हें अगर हम पकड़ पाने में समर्थ हो जाएं, उन्हें जान पाने में समर्थ हो जाएं, वहाँ तक पहुँचने में समर्थ हो जाएं, तो हमारा यह जो जीवन दुख और तनाव से घिरा हुआ है, इस जीवन में महा आनंद के फूल खिलेंगे और हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। हमें वह चीज़ मिल जाएगी जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं किया था, लेकिन आवश्यकता है तो अपने संभावनाओं को पहचानने की। इस मिले मनुष्य शरीर जो बहुत ही कीमती है, ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, और जिस पल हम इसे जानने में समर्थ हो जाते हैं, जिस पल हम अपने जीवन को विज्ञान को समझ लेते हैं, जिस पल हम अपने शरीर के विज्ञान को समझ लेते हैं, और जिस दिन हम इस प्रकृति के नियमों को समझ लेते हैं, उस दिन हमारे जीवन में एक नई चेतना का विकास होता है। उस दिन हमारे जीवन में महा आनंद के एक नए फूल खिलते हैं और फिर हमारे चारों तरफ आनंद के बादल बरसते हैं, हमारे चारों तरफ आनंद बरसता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी जागरूकता का कोई फूल खिल सके, उनके जीवन में भी आनंद मिल सके और उन्हें भी इस जीवन में स्वर्ग का अनुभव हो सके। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।